अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये जो हमने प्लांट्स चार डिफरेंट मीडियम्स में लगाए थे, चार डिफरेंट मीडिया मैंने यूज़ किए थे और ये प्लास्टिक पॉट्स में लगाए थे। तो अब इनको लगाए हुए तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हुए हैं, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल दिसंबर की लास्ट डेट पे लगाए थे। और उसके बाद जनवरी में यहाँ बारिशें स्टार्ट हो गई हैं, तो ऊपर नीचे 2 वीक बारिशें होती रहीं, तो इनकी कोई मैं अपडेट्स नहीं दे सका। और ना ही दूसरा क्या कहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत नीचे चला गया था, प्लांट इस सूरत में रोजेज़ जो है डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, तो ऐसा इतनी ग्रोथ भी अच्छी नहीं स्टार्ट हुई थी। तो अब जैसे ही बारिशें रुकी हैं, थोड़ा मौसम निकला है, तो मैंने कहा आपसे अपडेट शेयर कर दूं कि इनकी ग्रोथ कैसी है। तो हम वन बाय वन एक एक को देखते हैं कि इनकी ग्रोथ कैसी है, और देन फिर हम इसकी फीडिंग पे बात करेंगे। इसलिए आप वीडियो के एंड तक वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको इसकी जो अब फीडिंग स्टार्ट होनी है वो भी पता चल सके, और आपको ये भी आइडिया हो कि कौन सा मीडियम जो है वो ज़्यादा सूटेबल है या किस में आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोकोपीट वाले प्लांट में से, जिसे हमने कोकोपीट में लगाया था और उसमें और कुछ नहीं मिक्स किया था। अगर आप लोगों को इन मीडियम के बारे में कोई डाउट हो या कोई कन्फ्यूजन हो, तो मैं आई बटन में प्रीवियस वीडियो का लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया था कि कौन कौन से मीडियम यूज़ किए हैं इन डिटेल, तो वो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कोकोपीट वाले प्लांट की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये मेरा कोकोपीट में लगा हुआ प्लांट है। ये कोकोपीट है, सिर्फ कोकोपीट, कुछ नहीं डाला हुआ। उसके बाद ये देखिए, इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी हुई है। इसमें कोई फीड नहीं किया इसको। देखें, मैंने आपको कहा था कि ये प्लांट के अंदर जो अपनी एनर्जी सेव होती है, उससे ये ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है। तो ये देखिए, ये नीचे से ग्रोथ हो रही है ये। उसके बाद अगर हम ब्रांचेस को देखें, तो ये आपको टॉप पे इनकी ग्रोथ नज़र आ रही होगी। ये ग्रोथ हो रही है, स्टार्ट हो चुकी है, तकरीबन हर ब्रांच पे ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो ये इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। इसमें अगर आप ग्राफ्टिंग एरिया को देखें, ये देखें ग्राफ्टिंग एरिया है। तो ग्राफ्टिंग एरिया में एज सच अभी कोई आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि ये बेसल शूट निकलने की तैयारी कर रही है। एक ये है, एक ये है। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको थोड़ा जूम करके दिखा सकूँ। जी, आपको थोड़ा बेटर विजिबल है। तो ये बेसल शूट्स निकलने की तैयारी कर रही हैं। तो क्योंकि इसे हमने कोई भी फीड नहीं किया था, तो अब हम फीड करेंगे तो इंशाल्लाह ये जल्दी से ग्रो करेगा। चलिए जी, ये दूसरा प्लांट है जिसे हमने खाली पीट मॉस में लगाया था। उसके अंदर सिर्फ हमने वर्मी क्लाइट मिक्स किया था। ये देखिए, इसकी ग्रोथ देखिए, ये ग्रोथ शुरू हो चुकी है। ये ये ब्रांचेस पे देखें, ग्रोथ बहुत अच्छे स्टार्ट हुई हुई है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं कोकोपीट वाले प्लांट से, तो उससे बेटर ग्रोथ है इसकी। ये देखिए, हर जगह पे आपको ग्रोथ नज़र आ रही होगी। ये न देखें, ये देखें, उसके बाद ये देखें, यानी हर जगह प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से शुरू हो चुकी हुई है। ये तो ये हमारा वो था जो पीट मॉस में हमने ग्रो किया था। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये अभी आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी देखिए बेसल शूट कितनी क्लियर विजिबल हो चुकी हुई है। ये बेसल शूट है इसकी। एक ये है, दूसरी साइड से चेक करते हैं। नहीं, इस साइड पे नहीं है, वही बेसल शूट है, लेकिन बड़ी प्रोमिनेंट हो चुकी हुई है। और काफ़ी लीव्स भी उसके अबाउट टू ओपन है, यानी खुलना वाले हैं लीव्स। तो ये हमारा वो है जो कि हमने पीट मॉस में लगाया था। और एक चीज़ आप देख रहे होंगे, ये पॉल रिचर्ड है। चारों वैरायटीज़ एक ही टाइम पे ग्राफ्ट हुई हैं और एक ही जगह से मैंने बाय की हैं, और एक ही वैरायटी है। अब हम थर्ड प्लांट की तरफ चलते हैं, जो हमने कोकोपीट और गार्डन सॉइल मिक्स में लगाया था। उसकी सिचुएशन आपके सामने है। ये देखें, इसकी भी ग्रोथ शुरू हो गई है।
ये देखिए टॉप से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी हुई है। अब ये देखें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है ये। उसके बाद अब हम इसके बेसल शूट देखते हैं। ये देखें इसके बेसल शूट अभी नहीं निकले, अबाउट टू स्टार्ट हैं, यहाँ पे हैं। मैं अभी जूम करने की कोशिश करता हूँ अगर हो जाए तो। क्योंकि बहुत छोटे हैं अभी आपको इतने विजिबल नहीं होंगे। एक ही साइड पे निकला है, निकलने की ट्राई कर रहा है यहाँ पे। ये निकलने की ट्राई कर रहा है। और ये देखें इसमें जो हमने डाली थी सॉयल प्लस कोकोपीट। ये देखें सॉयल प्लस कोकोपीट डाली थी इसमें। एक और चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि इनका अभी मीडियम ड्राई नहीं है। तो आज ही मैंने इनमें फीडिंग डालनी है, तो उसके लिए मीडियम ड्राई होना ज़रूरी नहीं है। आपने फीड करना है, फीड करें, क्योंकि ये हाईली पोरस मीडियम है, इसके अंदर पानी नहीं रुकता। बड़ी जो भी डालेंगे वो तेज़ी से जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो बॉटम से निकल जाएगा। तो जब मैं फीडिंग डालूंगा तब आपको मैं दिखाऊंगा भी। चलिए फोर्थ पे चलते हैं। ये फोर्थ आ गया जी। इसका सबसे पहले मैं आपको सॉइल दिखा दूं, मिक्स पॉटिंग मिक्स दिखा दूं। ये जिसमें हमने पीट मॉस, कोकोपीट और सैंड, रिवर सैंड डाली थी। गार्डन सॉइल बिल्कुल यूज़ नहीं की थी। ये इसको मैं सॉइल लेस मीडियम कहता हूँ। यानी ये भी सॉइल लेस मीडियम है। कोकोपीट खाली डालें वो भी सॉइल लेस, और पीट मॉस खाली वो भी सॉइल लेस मीडियम है। तो इसमें देखें ये भी, इसमें भी नमी मौजूद है। ये हल्का हल्का सा जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर वो काई लगी हुई है, तो इसकी खैर है, इससे कोई मसला नहीं होता। ये देखिए इसकी ग्रोथ चेक कीजिए। इसमें इस जगह से 2 बेसल शूट निकल रहे हैं। अगर आपको नज़र आ रहे हो तो ये 2 बेसल शूट निकल रहे हैं इसके इस जगह से। ये देखिए 2 बेसल शूट निकल रहे हैं। उसके अलावा ये ग्रोथ चेक करें, इस साइड से भी बेसल शूट निकलने की ट्राई कर रहा है, बिल्कुल यहाँ से, इस जगह से। उसके बाद इसकी टॉप की ग्रोथ चेक करें। इसको अगर आप गौर से देखें तो इसकी हर तरफ ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी हुई है। इस ब्रांच को अगर मैं दिखा सकूं आपको, ये देखें ये ग्रोथ है इसकी, ये ग्रोथ हो रही है। इसके बाद ब्रांच पे देखिए ग्रोथ, आप यहाँ से टॉप से देखें, यहाँ से लीव्स ऑलमोस्ट निकलने वाले हैं। अगर आप इस पूरे प्लांट को ओवरऑल कंपैरिजन करें, इस पूरे प्लांट का, तो बाकी तीनों प्लांट्स के कंपैरेटिव इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा अच्छी है। सबसे जो अभी कम ग्रोथ हुई है वो कोकोपीट वाले में हुई है। लेकिन कोकोपीट वाले प्लांट में एक वजह ये भी है कि ये बाकी जितने भी हमने मीडियम यूज़ किए हैं इनमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन अवेलेबल थे प्लांट्स को। कोकोपीट में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, वो बिल्कुल न्यूट्रल मीडियम है। तो इसलिए भी उसमें प्लांट ने जो ग्रो की है वो अपने ओन पे की है, जो उसके अपने अंदर एनर्जी थी उसकी बेस पे उसने ग्रो की है। तो आज से इंशाल्लाह हम इनकी फीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर आप देखिएगा कि कोकोपीट वाला प्लांट भी तेज़ी से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मैंने चारों प्लांट एक ही वैरायटी ली है, एक ही दफ़ा पे ग्राफ्ट हुए हुए हैं और एक ही जगह से बाय किए हैं, और सेम पॉट्स में लगाया हुआ, ताकि कोई कंपैरिजन में इशू अराइज ना हो कि डिफरेंट प्लांट्स हैं तो डिफरेंट प्लांट्स की ग्रोथ डिफरेंट होती है। तो चलिए आज हम इसकी पहली फीडिंग करने जा रहे हैं इन सब की। तो आपने मीडियम, चाहे ड्राई है चाहे वेट है, मॉइस्ट है, आपने फीडिंग करनी है। तो उस फीडिंग के लिए जो हम सबसे पहली चीज़ लेंगे वो ये अभी आपके सामने आ रही होगी, NPK 1261 0, 1261 0।
ये जर्मनी की से इंपोर्ट हुई हुई है, इंपोर्टेड NPK है, जो कि जर्मनी से इंपोर्ट की हुई है। तो इसमें 12% नाइट्रोजन है और 61% फास्फोरस है। आपको पता है नाइट्रोजन टॉप ग्रोथ यानी लीव्स वगैरह की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होती है, और दूसरा जो है फास्फोरस वो रूट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस स्टेज पे हमने इन रूट्स ग्रोथ पे फोकस करना है, और इसमें पोटाशियम ज़ीरो है। पोटाशियम इसमें बिल्कुल नहीं है। पोटाशियम जो होती है नॉर्मली फ्लावरिंग के लिए होती है, तो अभी हमें फ्लावरिंग नहीं लेनी, हमें रूट्स की ग्रोथ चाहिए। मेजर फोकस हमारा रूट की ग्रोथ पे होगा, और साथ हमें नाइट्रोजन मिल जाएगी इसमें थोड़ी सी, जो कि लीव्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। और ये दूसरी चीज़ है ह्यूमिक एसिड। ये बेसिकली पोटाशियम ह्यूमेट है, जिसमें थोड़ी सी क्वांटिटी पोटाशियम की होती है। ये जो है लिक्विड फॉर्म में है। दूसरी हम ये यूज़ करेंगे, और ये रूट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। पोटाशियम ह्यूमेट हम लेंगे 1 ml पर लीटर के हिसाब से, और जो NPK 1261 है वो हम 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेंगे। तो तीसरी चीज़ जो हम लेंगे इसके साथ वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका लेबल उतर चुका हुआ है, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। ये 6% वाला हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन है। आप किसी अच्छे मेडिकल स्टोर पे जाएं, आपको इजीली ये अवेलेबल हो जाएगा। और ये हम लेंगे 1 ml पर लीटर के हिसाब से, सॉरी हाँ जी, ये हम 2 ml पर लीटर के हिसाब से लेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड। और इसका काम जो है रूट्स में फंगस को अगर कोई है तो उसको किल करेगा, और साथ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रूट्स को प्रोवाइड करेगा, जो उसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा प्लांट्स के लिए भी तैयार करना है, तो यहाँ पे मैं अपनी बॉटल में तकरीबन मैंने ले लिया हुआ है 2 लीटर पानी ले लिया हुआ है, क्योंकि ये 4 प्लांट्स तो ये हैं। इसके अलावा भी मेरे कुछ और प्लांट्स हैं जिनको मैंने अभी फीड करना है। तो इसमें 2 लीटर के हिसाब से मैं 2 ग्राम इसमें ले लूँगा NPK 1261, और 2 ml ले लूँगा मैं इसके अंदर पोटाशियम ह्यूमेट। तो चलिए सबसे पहले मैं इसमें 2 ग्राम वो शामिल कर लेता हूँ, और साथ ही पोटाशियम ह्यूमेट शामिल कर लेता हूँ, और साथ ही फिर इसके अंदर मैंने वो इंक्लूड कर लिया है दूसरा हाइड्रोजन परऑक्साइड 2 ml पर लीटर के हिसाब से। और ये मैं अब इनकी वाटरिंग कर रहा हूँ, इनको पानी दे रहा हूँ, फीडिंग हो रही है इनकी। तो आप देख रहे होंगे कि अभी ये जो मैंने पानी दिया इनको वो तेज़ी से ड्रेन हो गया है ऊपर। अब पानी बिल्कुल खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो आपने इसी तरह करना। और हाँ, एक चीज़ और, ये हमने सोल्यूशन तो इतना बनाया है, लेकिन हम एक एक पौधे को 250 ml पानी देंगे, जिसके अंदर ये NPK और पोटाशियम ह्यूमेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड का सोल्यूशन इंक्लूड होगा। ये हमने इन सब को 250 ml के करीब अंदाजे से पानी दिया है, सबको 250 ml ईच प्लांट के हिसाब से। तो जो बाकी पानी बच गया वो मैं बाकी पौधों में मैंने देना है, कुछ और भी मैंने लगाए थे तो वो मैं उनको दे दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह जब इसकी दूसरी फीडिंग करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी इनकी अपडेट के साथ और किसी और टॉपिक पे या किसी और टॉपिक पे कोई किसी न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।